देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान उपद्रव और एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की सोमवार को एससी एसटी कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन न्यायाधीश के ट्रांसफर होने के कारण चार्ज बहस नहीं हो सकी और इसे 5 मई तक टाल दिया गया। नरेश मीणा के खिलाफ समरावता में आगजनी और तोड़फोड़ की एफआईआर भी दर्ज है। इस दौरान उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर में नारे लगाए और नरेश मीणा को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। और आज नरेश की तारीख पेशी थी। पिछली 23 तारीख को चार्ज बहस हो गई थी और वास्ते आदेश एवं एक एफआईआर नंबर 166/24 में चार्ज बहस हो गई थी। उसमें आदेश में थी और 167 वास्ते चार्ज बहस थी। लेकिन इस दौरान 24 तारीख को ट्रांसफ़र लिस्ट आ गई और जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से यहाँ आरती महेश्वरी जी आ गई उनकी जगह, तो उस वजह से आज तारीख पेशी होने के बावजूद भी आदेश नहीं सुनाया और आगामी तारीख पेशी क्योंकि 1, 2, 3 कैंप कोर्ट उनियारा है और 5 तारीख को यहाँ डेट रखी है, 4 का संडे है, तो नियरेस्ट जो डेट है उसमें चार्ज आदेश, अब तो चार्ज बहस और चार्ज आदेश के लिए फाइल है। देखिए, 2 अलग-अलग केस हैं। एक में चार्ज बहस हो चुकी, कहते हैं वो भी अधूरी रही, दूसरे के अंदर भी चार्ज बहस होनी थी, मतलब अभी उसमें नहीं हो पाई है। देखो, ये कंटिन्यूशन में ऑफेंस था, दोनों में अपराध एक ही है। एक में सुबह की घटना है, दूसरे में शाम की घटना है। चूँकि पहली एफआईआर जो 166 है वो भी रात को 9 बजे हुई थी और दूसरी एफआईआर है उसके जस्ट आधा घंटे बाद हुई थी। लेकिन प्रकरण यहाँ 2 दर्ज होने की वजह से अनुसंधान में चार्जशीट अलग अलग आई है, तो उस स्थिति में 166 में चार्ज बहस हो गई थी, उसमें नरेश अकेला मुलजिम माना है और दूसरी 167 है उसमें करीब 63 मुलजिम माने हैं जो नामजद आरोपी थे। बाद में फर्दर अनुसंधान एडिशनल एसपी मोटाराम जी के पास है, उसमें अधिकतर मुलजिमों को मुलजिम नहीं माना है क्योंकि सरकार जहां इनको विक्टिम मान चुकी है। जो तथाकथित मुलजिम जो इनिशियल स्टेज पर जो चार्जशीट में आए थे, सब्सिक्वेंटली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उन पे जब सरकार ने जांच की और ये पाया कि कहीं न कहीं पुलिस की एट्रोसिटी थी और पुलिस ने जो कृत्य किया था उसकी वजह से निर्दोष लोगों को वहाँ डैमेजेज हुआ, तो उसके लिए सरकार ने पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि भी दी है और जो जिनका प्रॉपर्टी और व्हीकल्स वगैरह जले थे उनको क्लेम करीब 30 लाख के आसपास का दिया है। तो उनमें बहुत सारे इंजर्ड मुलजिम भी थे जिनको सरकार ने पीड़ित मानते हुए प्रतिकर सहायता राशि दी है। तो निश्चित रूप से जहाँ सरकार का ये स्टैंड क्लियर रूप से आ गया कि वो लोग पीड़ित थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि माननीय न्यायालय भी इस बात को संज्ञान में लेगी। एसटी आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी पुलिसकर्मी और उनको गलत माना था और इनका जो रात का जो स्टेप था निश्चित रूप से गलत था और उस पुलिस की एट्रोसिटी में जो इंजर्ड हुए थे, जो लोग हुए थे, उसी की परिणति है ये आपके सामने जो है। और निश्चित रूप से नरेश को शीघ्र बेल भी मिलेगी और आगे ये मुकदमा भी खत्म होगा क्योंकि जिस स्टेज पे आकर के और पुलिस को ओवरऑल सारे इन्वेस्टिगेशन में उनमें सारी चीज़ें क्लियर हो। 167 का स्टेटस क्या माना जाए? नहीं, 167 का स्टेटस ये है सर, सब्सिक्वेंटली रात का इवेंट था, यानी नरेश के और एसडीएम के बीच में जो तथाकथित कहानी है वो 12 बजे की हो चुकी थी। तो इनको अगर इमीडिएट एक्शन लेना था तो एफआईआर करनी थी, लेकिन इन्होंने रात को 9 बजे तक एफआईआर नहीं की, ना कोई इस तरह की थी। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी रात को आप अचानक से एक बड़ा मूवमेंट लेकर के और बड़ा पुलिस बल लेकर के उसको अरेस्ट करना चाह रहे थे? नरेश कोई अपराधी तो है नहीं, नरेश एक चहेता नेता है, युवाओं की चाहत है।